आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। बाकायदा अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी खुद पूरी दुनिया को दी है कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर कर दिया है। क्या होता है सीज फायर? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट किया है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, उसके बाद सीज फायर का मतलब क्या है वो समझाऊंगा। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट्स ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय यूएस, यानी कि एक लंबी बातचीत, लंबी दौर की बातचीत जिसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। यानी कि मैं खुशी के साथ यह ऐलान करता हूं, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने फुल और इमीडिएट सीज फायर यानी कि पूर्ण रूप से सीज फायर का फैसला कर लिया है। दोनों सीज फायर पर राजी हो गए हैं। फिर ट्रंप लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज, यानी कि दोनों देशों को बधाई। दोनों ने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, यानी कि लोगों की भलाई सोची, अपने अपने देश की भलाई सोची और ग्रेट इंटेलिजेंस की वजह से, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने सीज फायर पर मुहर लगा दी है। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर, यानी कि आपने मेरे इस बात पर ध्यान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप के इस कहने का मतलब क्या है। फायर को एक तरीके से युद्ध विराम भी कहा जाता है, यानी कि युद्ध पर विराम लग जाता है तब सीज फायर बोला जाता है, यानी युद्ध रुक जाता है, युद्ध अब नहीं होगा। यह किसी भी युद्ध को स्थायी या फिर अस्थायी तौर पर रोकने का एक जरिया है। इसके तहत दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान यह सीमा पर किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं करने का वादा करते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान ने अमेरिका से किया है। इसे दोनों देशों के बीच हुई औपचारिक संधि माना जाता है, यानी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, लिखित कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ है। अगर इस समझौते के बाद भी कोई एक पक्ष सीमा पर आक्रामक कार्रवाई करता है तो उसे सीज फायर का उल्लंघन कहा जाता है, यानी कि अगर अपनी बात का पक्का है, अपनी जुबान का पक्का है। इंडिया ने अगर सीज फायर किया है जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है तो इंडिया अपनी बात से मुकरेगा नहीं, जबान का पक्का है। इंडिया अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं करेगा, कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा पाकिस्तान पर और सीज फायर का मान रखेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, वहां से लगातार ड्रोन्स या फिर मिसाइल अटैक करता रहता है, रात में फिर से अटैक करता है और सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो फिर एक तरीके से वो अमेरिका का उल्लंघन करेगा, अमेरिका की बात का उल्लंघन करेगा और फिर अमेरिका उस पर कई सारे सैंक्शंस लगा सकता है। जो पैसे अरबों रुपए पाकिस्तान को दिए जाते हैं, अमेरिका कोई भी सख्त कार्रवाई कर सकता है। F-16 को मेंटेनेंस के लिए अमेरिका अरबों रुपए देता है पाकिस्तान को, कुछ दिनों पहले भी दिए थे। अमेरिका वो रोक सकता है और भी वित्तीय मदद जो पाकिस्तान को मिलती रहती है पूरी दुनिया से, उस पर भी अमेरिका रोक लगा सकता है, यानी कि सख्त कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। यानी कि अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका से वादा कर दिया है, सीज फायर को मान लिया है, तो फिर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा। यानी कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, आप पूरी तरह से सेफ हैं, हिंदुस्तान पूरी तरह से सेफ है। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जंग रुक गई है, थम गई है, बंद हो गई है, अब कोई जंग नहीं होगी। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा।